चलो ठीक है भाई, हमारा जो प्रेजेंट था वो कंप्लीट है। एक बार रिवीजन में उसकी प्रॉब्लम देख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चेक करें तो जो दूसरा है पास्ट, और एग्ज़ाम में 99% केसेस में पास्ट ही आता है। तो उसका पहला जो है इंडेफिनिट। अब बात करते हैं, क्योंकि पहले हम ट्रांसलेशन बेसिस पे करते हैं, फिर ग्रामर बेसिस पे करेंगे। तो ट्रांसलेशन में इसमें क्या होता है, अंत में ता था ती थे। अगर प्रेजेंट में ध्यान हो तो ता है लिखा था वहाँ, ता ते तिए, यहाँ पर था वर्ड होगा। या इसमें आता है आ ई ए की साउंड आती है। कैसे आती है अभी चेक करेंगे। क्लियर। इसमें एक वचन बहुवचन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की एक वचन हो जब भी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो, सॉरी एक वचन हो जब भी, और बहुवचन हो जब भी, सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इसका जो निगेटिव बनाते हैं, उसमें आता है डिड नॉट, और डिड नॉट के संग आती है फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है। जब हम डिड नॉट यूज़ करेंगे तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म। सभी के साथ डिड नॉट, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और थर्ड पार्ट होता है हमारा इंटारोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। अगर शुरू में क्या लिखा है तो हम शुरू में डिड को निकालते हैं। और ये ध्यान रखना, डिड हो या डिड नॉट हो, इन दोनों के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपको बना लिया। तो पहली बात, इसमें सिंगुलर और प्लूरल में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। इसमें सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दूसरी बात, निगेटिव जब बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। इंटारोगेटिव वैसे दो तरीके के होते हैं। तो पहला तरीका जिसमें शुरू में क्या आता है तो हम डिड निकालते हैं शुरू में। अब इसको एक बार बना लेते हैं ट्रांसलेशन बेसिस पर। जैसे कि हमने कहा राम पढ़ता था, था। अब वो काम नहीं होता, पास्ट की बात है, पहले वो काम होता था। तो राम, हाँ भाई, राम जो है पढ़ता था, तो रीड ही लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या आ जाएगी, रेड, बोलेंगे रेड। और अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं स्टडीड। राम पढ़ता था तो राम रेड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड प्रोनाउंसिएशन। या स्टडी जो वाई होता है, वाई हटकर आई डी, स्टडीड भी लिख सकते हैं। अब आता है इसका एक वाक्य और देखें, पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह सकते हैं इसको हम, जिसमें नोट नहीं होता। तुम यहां आए। देखो आए, आए, इनसे हमें पता लग रहा है ये पास्ट की बात है। तुमने खाना खाया, वे चले गए, ठीक है। तुमने पत्र लिखा, वो चली गई, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये पास्ट की सेंस देते हैं। तो यू, आए की सेकेंड फॉर्म, कम की सेकेंड फॉर्म केम, हेयर, यहाँ। क्लियर। यू केम हेयर। तो ये पॉजिटिव कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिसमें कोई नोट नहीं होता। अब आइए नेक्स्ट, निगेटिव आइए। मान लीजिए हम कहें तुमने पत्र नहीं लिखा, लिखा, तुमने पत्र नहीं लिखा। तो लिखा से मतलब है कि ये पास्ट की बात चल रही है। तो उस कंडीशन में यू, एक वचन बहुवचन से मतलब ही नहीं है, डिड नॉट नहीं आ रहा है, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म आएगी लिखने की, राइट, आ लेटर। यू डिड नॉट राइट अ लेटर। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। एक वचन बहुवचन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें इंटरोगेटिव। क्या उन्होंने किताब खरीदी, खरीदी, ये कौन सा बता रहा है, पास्ट की बात। शुरू में क्या है
तो डिड लगाएंगे। उन्होंने के लिए दे। अच्छा, जो उन्होंने है हम कभी कभी ही भी लगा सकते हैं। ही सम्मान देने के लिए उसने ना कह के उन्होंने कह देते हैं, तो दे भी सही है और ही भी सही है। तो डिड दे खरीदने की फर्स्ट फॉर्म बाय अ बुक। डिड के साथ या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य देखें जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं उसने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्नवाचक तो है लेकिन प्रश्नवाचक शब्द शुरू में नहीं है, बीच में होगा। जब बीच में होगा तो उसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे शुरू में। क्या के लिए हम बनाते हैं व्हाट। फिर यहां पर क्योंकि पास्ट है तो डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट है। उसने के लिए हम ही भी लिख सकते हैं, उसने ही। व्हाट डिड ही, उन्होंने के लिए दे भी चल सकता है लेकिन उसने के लिए ही लिखे। व्हाट डिड ही और फर्स्ट फॉर्म राइट, व्हाट डिड ही राइट। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है। केवल एक प्रश्नवाचक शब्द जो डिफरेंस करता है वो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, पूरे प्रेजेंट में बताया था। तुम्हें किसने पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में। किसने का मतलब हु होता है। अब ये जो हु होता है ये खुद में सब्जेक्ट होता है, तो इसके बाद डिड नहीं आता, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आती है। पढ़ाने की टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, हु टॉट, तुम्हें के लिए यू। ये विशेष ध्यान रखना, हु वाला वाक्य, हु वाले वाक्य में डिड नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब आते। क्यों, कोई पूछे, क्योंकि किसने पढ़ाया, काम करने वाला। जब प्रश्नवाचक शब्द खुद में सब्जेक्ट बन जाता है तो डिड नहीं आता। ये हमारा हो गया फाइनल कंप्लीट। तो ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन बेसिस हुआ है। अभी हमारा केवल ट्रांसलेशन बेसिस हुआ है, ग्रामर बेसिस पे हमने अभी कुछ नहीं करा। अब ग्रामर बेसिस पे क्या होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह चुका, इंडेफिनिट कई बार आया हुआ है। इसमें क्या होता है, अक्सर यस्टरडे मिलता है, एगो मिलता है, बैक मिलता है। ये बल्कि ऐसे लिख लो, बैक, बिफोर, तीनों का सेम है। यस्टरडे, एगो, लास्ट। लास्ट कभी कभी लास्ट मिल जाता है, कभी कभी लास्ट के बाद कोई वर्ड लगा देते हैं, अभी करते हैं उसे। पास्ट ईयर, कोई भी पास्ट ईयर दे दें। पास्ट ईयर जैसे 1990, 2019। ये वाले वर्ड जब आते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट, ये ग्रामर में, और जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ग्रामर में ज़्यादातर यही आया हुआ है। क्लियर। तो आप चेक करें, यस्टरडे कहीं लिखा हो, एगो लिखा हो, यस्टरडे माने जो बीत गया कल, पहले, बैक माने भी पिछला, बिफोर माने पहले या पिछला, लास्ट लिखा हो या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे लिखा हो, पास्ट ईयर कोई सा भी उन। अब क्या चल रहा है 2020, इससे पहले वाले जितने भी सब पास्ट ईयर हैं। एक एग्जांपल चेक करें, ये फिल इन द ब्लैंक में ही बहुत आता है। मान लो लिखा है राम अ बुक इन 2018 और यहाँ लिख दिया बाय। ये देखो क्या है, 2018 पास्ट का है, पास्ट ईयर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, सेकंड फॉर्म लिख दें। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। क्लियर। पास्ट में इन 4 या 5 जो वर्ड हैं ये वाले, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 को आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम में इससे फालतू कहीं कुछ नहीं आना, इतना ही आता है जितना एग्ज़ाम में आता है, उससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे टेंस की तो आप देखोगे सारे सेंटेंस, सारी एक्सरसाइज उसी बेस पर बनती हैं जैसे हम कर रहे हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट में ही, जो ये भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आई हुई है। एक वर्ड होता है यूज्ड टू, एक वर्ड होता है वुड। ये दोनों भी पास्ट में ही प्रयोग होते हैं। और ये होता क्या है, इनका जो पास्ट की आदत होती है, आदत, पास्ट की जो आदत होती है उसे बनाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू या वुड, और यूज टू और वुड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। दोनों ही वाक्य सही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ट्रांसलेशन बताता हूँ, वह यहाँ आया करता था। थोड़ा सा ता था ती थे तो है ही पास्ट बता रहे हैं, तो बहुत से बच्चे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोई चीज़ हैबिट बता रहा हो, यहाँ बैठा करता था, राम क्रिकेट खेला करता था, तुम चेस खेला करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम नॉवेल पढ़ा करते थे, जो कि अब वो काम आप नहीं करते हैं। तो पास्ट की जो हैबिट बताते हैं उसमें हम ज़्यादा अच्छा है कि हम ये वाला वर्ड यूज़ कर लें, यूज्ड टू। ध्यान रखना, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ हो गई, यूज्ड टू। आवे क्या आया करता था, तो फर्स्ट फॉर्म कम हेयर, ठीक, वो जाया करता था। इसमें यूज टू की जगह आप वुड भी लगा सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। तो कभी कभी एग्जाम में अगर लिखा आ जाए ही यूज टू कम हेयर, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। चलो पास्ट के 10 वाक्य मैं आपको बोल देता हूँ, उनको आप लिखें और उनको आपको बनाने हैं। लिखें अभी कॉपी के अंदर, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। नेक्स्ट है, तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया। वे यहाँ रहते थे, हैबिट भी बता सकते हैं, नॉर्मली बना सकते हैं। वे यहाँ रहते थे। उसने तुम्हें पढ़ाया, उसने तुम्हें पढ़ाया। क्या तुम वहाँ गए, क्या तुम वहाँ गए, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, राम ने खाना नहीं खाया, राम ने खाना नहीं खाया। क्या वह चला गया, क्या वह चला गया। वह कहाँ रहती थी, क्वेश्चन मार्क। और जो क्या वह चला गया ये भी क्वेश्चन मार्क था। वह कहाँ रहती थी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ यह काम कौन करता था, कौन, ध्यान रखना, WHO, यह काम कौन करता था, क्वेश्चन मार्क। तुम किससे बातें करते थे, किससे, किसको के लिए हुम आता है, क्लियर, किससे या किसको के लिए हुम आता है। इसको इतना रखते हैं हम। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट।